शुभ महाअष्टमी सभी को। सुबह सुबह मैं, मेरी बेटी, मेरे हबी निकल गए हैं। ये है आरटी नगर का पूजा दुर्गोत्सव। देखिए यहाँ पे एंट्री है। फ़र्स्ट टाइम कोलकाता से बाहर दुर्गा पूजा सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो अजीब भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है कि यहाँ पे बंगाली लोगों की संख्या अभी मतलब काउंटिंग में बहुत ज़्यादा है। सो ऑलमोस्ट 200 पूजा होते हैं बैंगलोर में। सो दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट आई गेस इंडोर में। देखिए यहाँ पे जस्ट बैठने का मतलब प्रोग्राम ही यहाँ पे होगा। ये इसका अलग सेक्शन है, स्टेज और सबके बैठने का सेक्शन वाइज करके रख दिया है। और ये है भगवान का प्रतिमा या भगवान का जो मूर्ति है यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे अंजलि देने के लिए सभी भीड़ में इकट्ठा हुए हैं। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कि थोड़ा देर खड़े हैं कि थोड़ा सा भीड़ कम हो जाए उसके लिए। एंड वी वर वेटिंग ऑल्सो कि कुछ लोग आने वाले थे, उनके साथ ही हम लोग देंगे करके। तो हम लोग पहले तो डेकोरेशंस वगैरह देख रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग कोलकाता से बाहर है। और सबसे बड़ी बात ना, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इतना क्लीन, फुल कारपेट। जितने भी पंडाल में गए हैं सब इंटीरियर पूरा फुल कारपेट ही रहता है, इतने अच्छे से सजाया जाता है। बहुत सिस्टम मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ हैपजर्ड वे में नहीं है, कुछ मतलब रश नहीं है। भीड़ तो है डेफिनेटली, बट मैनेजेबल है वो भीड़। यहाँ पे जिसकी बात मैं कर रही थी, वहाँ पे मेरे हबी के ऑफिस के कुछ लोग थे, उनके बेटी थी ये छोटी सी 3 मंथ्स या 5 मंथ्स की थी। तो मैं उसको गोदी में ली थी और हम लोग सब इन्हीं का वेट कर रहे थे कि आएंगे एक साथ, हम लोग अंजलि वगैरह देंगे। तो मिलना तो हो ही जाता है हम लोगों का पूजा में। थोड़ा सा मतलब हल्का हुआ है, मतलब थोड़ा सा भीड़ खाली हुआ है, तो हम अभी जा रहे हैं अंजलि देने के लिए। এখানে বাবা বসে सर्वरूपेशे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यो राहिनो देवी महागौरी। কি চাই পিছনে আছে শুধু। সকল দর্শক দিদি জানাই আপনাদের সর্বদা দুর্গা পরিসমিতির তরফ থেকে শুভ অষ্টমী। যাদের অঞ্জলি দেওয়া হয়ে গেছে তাদেরকে অনুরোধ করবো নিয়ে যারা বাধা করে এগিয়ে আসবেন। যারা ये है स्टेज एरिया एंड बैठने की जगह भी सेक्शन वाइज करके रखा है यहाँ पे। और साइड में ना स्टॉल्स हैं, बहुत सारे साड़ी के स्टॉल, ज्वेलरी के हैं, बुक्स के हैं। तो ये है श्री निकेतन का स्टॉल मुझे दिख गया। वैसे भी मैं ढूंढ रही थी कि लक्ष्मी पूजा है हम लोगों का 28 को, मुझे एक साड़ी लेना है। तो यहाँ पे मुझे मिल गया बहुत अच्छा गौरव। तो मैं यहाँ पे देखने लग गई, बहुत तरीके का सिल था। और अल्टीमेटली ना, जैसे घर में अगर पूजा होता है तो जो बंगालीज होते हैं ना, वो हमेशा रेड बॉर्डर साड़ी एंड क्रीम या बेज में ही देखते हैं। तो मैं सिल्क देख रही थी कि रेड में लूँगी या गोल्डन में, ऐसा। तो मुझे गोल्डन एंड रेडिश में मिल गया। साड़ी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ पे क्या लिया है। तो गौरव की साड़ी ली है, जिसको बंगाली में टिपिकल गौरव कहा जाता है। मैं आपको साड़ी दिखाऊंगी, जिनको समझ में आता है वो तो ठीक है, जिनको मतलब बंगाली का गौरव किसको कहते नहीं पता, वो मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। घर में जाने के बाद मैं दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा साड़ी लिया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ साड़ी का कलेक्शन कि चलो मतलब ऐसा लगता है ना कि लास्ट जितने भी साल हैं हम लोगों ने कोलकाता से शॉपिंग की। इनफैक्ट पता है आपको कि मैं मतलब अभी जो साड़ी पहनी हूँ वो भी मैंने कोलकाता से ही ऑनलाइन मंगवाया है। ऐसा हैबिट हो गया है ना कि बंगाली साड़ी हम लोग को पहनते कि हम लोग कोलकाता से ही साड़ी खरीदते हैं। वैसे तो खरीदते हैं बाहर से भी, बट एक बंगाली होता है ना, अपना ट्रेडिशन, अपना इमोशन तो होता ही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो शॉप में आके ख़रीद रही हूँ, उसका इमोशन ही अलग रहता है। कि कोलकाता में जैसे हम लोग गोड़िया हाट जाते हैं, अच्छे मतलब आदि मोहिनी मोहन, कांजीलाल, फिर आदि ढाकेश्वरी, जो सब रिनाउंड इंडियन सिल्क मतलब जो शॉप्स हैं वहाँ पे हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कातान सिल्क, ये सिल्क वो सिल्क, बहुत सारी सिल्क हम लोगों को देखने मिली। और मुझे बहुत अच्छा लगा
इतना रिलीफ लगेगा, मतलब जो कोलकाता के हैं वो ज़रूर लोकेट कर पाएंगे कि आपके जगह से वैसी ही साड़ी आपको जाके शॉप में जाके मार्केटिंग करना या शॉपिंग करना वो एक अलग ही इमोशन कैरी करता है। एनीवेज, तो यहाँ से मैंने साड़ी ले लिया। लेने के बाद फिर यहाँ पे देखिए बुक फेस्टिवल, पूरे बंगालीज मतलब कोलकाता के सब बुक स्टॉल यहाँ पे लगे हुए हैं। वो एक अलग सेक्शन था, यहाँ पे एक अलग सेक्शन है। यहाँ पे वही लोकल बंगालीज भी हैं और वहाँ के लोकल लोग भी हैं जिन लोगों ने ऐसे स्टॉल लगाया था। साड़ी का है, बेडशीट का है, कुछ पर्स के हैं, पेन पेंसिल स्टेशनरीज, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, ये सब बहुत सारे थे। तो हम लोग यहाँ पे गए, थोड़ी देर घूम रहे थे। क्योंकि हम लोगों ने अंजलि दिया था तो हम लोग को प्रसाद लेना था, मतलब हम मतलब जो पूजा की थाली हमने चढ़ाई थी तो उसका हम लोग को प्रसाद लेना था। फिर बाद में हम लोग बाकी लॉबी में आ गए, मतलब यहाँ पे ये जो एरिया है लॉन एरिया, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे स्टॉल्स भी लगे हैं, आप चाहे तो स्टॉल से ख़रीद के भी खा सकते हैं जैसे नॉर्मल होता है। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा सा खाना वाना खाए, भोग के लिए थोड़ा वेट किए, फिर भगवान का प्रसाद भी लिए। लेने के बाद वहाँ से चले गए हम लोग मैनपो। ये है बैंगलोर का सबसे अभी तक का सबसे बिगेस्ट मतलब प्लेस है। ऐसा नहीं है कि ये पंडाल बनाया गया है, ये एक जैसे कि कहते हैं ना बैंक्वेट टाइप का, ये है ही, यहीं पे पूजा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। ऑलमोस्ट आप बिलीव करेंगे ऑलमोस्ट 5000 एकोमोडेशन है इंडोर विथ फुल AC पंडाल तो नहीं, विथ मतलब फुल AC बैंक्वेट। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। यहाँ पे देखिए लाइट्स वगैरह में हम लोग तो दिन में जा रहे हैं इसलिए पता नहीं चल रहा है, बाकी लाइट्स इतनी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है पेड़ से, मतलब यहाँ पे ऐसे वी जैसे लगाया गया है, तो ये सब पूरे झालर जैसे लगते हैं। मतलब रात को दिखेगा, तो दिन में हम लोग घूम रहे हैं इसीलिए रात को अगर कहीं मैं जाती हूँ तो उसका भी नज़ारा मैं दिखाऊंगी। तो ये दिन का है, ये है, यहाँ से हम लोग एंट्री कर रहे हैं। सी द एंट्रेंस, आप जस्ट एंट्रेंस हम लोग एंटर कर रहे हैं। मुझे इतना अच्छा लगा देख के कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम दुर्गा पूजा में ना घूमते हैं इधर उधर, वहाँ पे अगर थोड़ा सा मतलब ठंड लगती है, मतलब थोड़ी सी AC वगैरह रहता है या फ़ैन वगैरह तो रिलीफ लगता है, चाहे जैसा भी हो। बैंगलोर में भी बहुत अच्छा वेदर है अभी, लेकिन फिर भी जब आप पूरे ड्रेसेस में रहते हैं, कॉस्ट्यूम्स में, गहने वगैरह पहन के, थोड़ी बहुत गर्मी लगती है। बट वंस यू एंटर इनटू दिस बैंक्वेट, आप जस्ट एरिया देखिए, यहाँ पे इतना बड़ा एरिया है, मुझे इतना अच्छा लगा। ये है माँ के दर्शन हो गए। और यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे पर्टिकुलरली मैंने देखा है कि भगवान जी का जो मतलब वो है मूर्ति है, उसको बहुत मतलब एटलीस्ट 5 फीट डिस्टेंस में तो रखा ही गया है ताकि कोई एकदम करीब ना आ सके, मतलब कोई डिस्टर्बेंस ना हो। एक मतलब RT नगर में भी मैंने देखा था, यहाँ पे भी देखा है, भगवान जी को बहुत दूर एक डिस्टेंस में रखा जाता है और थोड़ा सा ऊंचे में रखा जाता है ताकि लोगों को बहुत अच्छे से दिखे, दूर से दिखे। ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आप अगर पीछे से भी आते हैं, जैसे वहाँ पे एंट्री है, वहाँ से भी आप खड़े होते हैं ना, तो आपको दुर्गा माता जी पूरी क्लियरली दिखेगी। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, वीडियो भी कर रहे थे पूरा। ये स्टेज एरिया है, ये और भी बड़ा है, यहाँ पे सब साउंड सिस्टम वगैरह लग रहे हैं। रात को डांडिया भी है यहाँ पे, और हर जगह, क्योंकि ये बाहर है, कोलकाता से बाहर, तो बाहर के कल्चर को भी ध्यान में रखते हुए डांडिया रहता है और बाकी बहुत सारे फंक्शन है। हम लोग जिस समय गए उस समय ड्राइंग कॉम्पिटिशन ऑलरेडी बच्चों का चल रहा था, तो मैं वहाँ पे गई। वहाँ पे मैं और मेरी बेटी थोड़ा घूम रहे थे। बाजू में जो स्टॉल्स है वो भी हम लोग देख रहे थे। ये बैंगलोर का सबसे बड़ा पंडाल है जो कि फुली AC है एंड एकोमोडेशन एटलीस्ट 5000 तो होगा। पे है दुर्गा माता का मतलब प्रतिमा या स्टैचू जिसको कहते हैं। सो ये है मैनपो, मतलब एकदम ही हमारे घर के पास ही है, एटलीस्ट 6-7 किलोमीटर्स के रेंज में ही है। सो आई रियली लाइक्ड, एकदम गर्मी नहीं लगेगी आपको, फुली AC। सबसे बड़ी बात है कि दुर्गा पूजा में हम लोग इतना ज़्यादा बाहर घूमते हैं ना, तो थोड़ी इतनी गर्मी लग जाती है, फिर वेयरिंग ऑल दिस अटायर्स, उसके बाद फिर गहने वगैरह। सो उसमें क्या होता है ना कि थोड़ा सा AC वगैरह का हॉल रहने से अच्छा लगता है, जो कि बहुत ही प्लस पॉइंट है किसी भी पंडाल में। बस यहाँ पे भी भगवान जी के दर्शन हो गए और यहाँ पे स्टॉल से मैंने लक्ष्मी और नारायण जी का मैंने एक फ़ोटो लिया है, वो जो कि उसमें है, सिल्वर में है।
बस लेके हम लोग घर चले गए। यही था गाइस आज का वीडियो। बहुत अच्छा लगा। कोलकाता से बाहर रह के थोड़ा सा था कि कैसे रहेगा, पूजा कैसे होगा, बट आई रियली लाइक्ड एंड एन्जॉयड द अष्टमी टुडे। आई होप यू ऑल्सो लाइक माई वीडियो। सो अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नवरात्रि बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए अपने फैमिली, अपने लव्ड वंस एंड अपने नियर वंस के साथ। थैंक यू।